हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आजकल के युवाओं को हर मुसीबत का जो हल है वो मृत्यु क्यों लगता है। क्यों युवा आज की डेट में सुसाइड की तरफ क्या है बढ़ते जा रहे हैं। गाइस, क्या उसके पीछे के रीजंस है, क्या कारण हैं, क्यों युवाओं को मुश्किलों का जो सामना है वो करने में समस्याएं आ रही हैं और वो अपने सुसाइड की तरफ क्या है जा रहा है। तो गाइस, इस वीडियो को यदि आप देखते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को क्या है मिलेंगी। तो देखिए, सबसे पहली बात हम करते हैं जो युवाओं के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि जो युवा चाहते हैं वो उनको जब नहीं मिलता है तो सुसाइड जैसी बातें क्या सामने निकल के आती हैं। जैसे सपोज करिए आपने सोचा कि भाई मैं ये करूँगा या वो करूँगा और उस चीज़ को आप क्या है नहीं पा पाए। यदि आप उस चीज़ को नहीं पा पाए तो फिर आप क्या सोचते हो कि भाई ज़िंदगी यहाँ से क्या है ख़त्म हो गई है, इसके आगे लाइफ क्या है नहीं है। तो फिर वही स्टेज बनती है आपके सुसाइड का रीज़न। तो देखिए, ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि जो आप चाहते थे, जो पाना चाहते थे वो आपको मिले। देखिए, कई लोग होते हैं जो करते कुछ हैं लेकिन उसके बाद वो क्या है किसी दूसरे वर्क में चले जाते हैं। ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल हैं। देखिए, यदि आप बात कर लो, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको ऐसे ना जाने अनगिनत अनगिनत एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो जिस फील्ड में गए थे लेकिन वो उस फील्ड से हट के किसी दूसरे फील्ड में चले गए। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जिस पाथ पे चल रहे होते हो वो पाथ में आप क्या सक्सेस नहीं पा पाते हो, तो आपको अपना पाथ क्या है चेंज करना पड़ता है। तो कभी लाइफ में ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ज़िंदगी में सब कुछ क्या है ख़त्म हो गया है। अगर आपको आप जो चाहते थे वो नहीं मिला तो हो सकता है कि ऊपर वाले ने आपके लिए और भी बेटर, उससे अच्छा क्या है रखा हो। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार स्टूडेंट्स क्या है तैयारी करते हैं, कई बार अच्छे अच्छे कोर्सेज करते हैं। कई ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जो क्या है इंजीनियरिंग के बाद अच्छा जॉब नहीं पा पाते हैं, लेकिन वही स्टूडेंट्स आईएएस का एग्ज़ाम भी निकाल ले जाते हैं। अब आप सोच लो, एक बच्चा जो इंजीनियरिंग की तैयारी किया था, इंजीनियरिंग का कोर्स कर लिया, उसको एक अच्छा जॉब नहीं मिला, लेकिन वही बच्चा क्या है आईएएस का एग्ज़ाम भी क्या है निकाल लेता है। क्यों? लेकिन उसने बस एक चीज़ किया, वो था कि भाई उसने अपनी जो मेहनत है वो करना क्या है नहीं छोड़ा। उसने आगे क्या है बढ़ने की सोचा। अब देखिए, वो बच्चा गया तो था भाई इंजीनियर बनने, लेकिन वो आईएएस बन गया तो उसके लिए और भी अच्छी बात है। अब आप जानते हो कि भाई इंजीनियर से ज़्यादा बेटर आपको आईएएस दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी पोस्ट मिलती है जहाँ पे आप क्या है देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक एग्जाम्पल बताया, ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं। तो ये तो देखिए मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया। आपके सेकंड पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखिए वो है आपका फेलियर इन एग्ज़ाम। कई बार देखिए क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या होते हैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि भाई अब आगे कुछ नहीं बचा। देखो, ऐसा हो सकता है कि भाई कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओ और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, एग्ज़ाम लाइफ में है, हमारी लाइफ में कई एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम में लाइफ नहीं है। तो देखिए, लाइफ है उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स आएंगे, हो सकता है कुछ एग्ज़ाम्स में आप फेल होगे, किसी में पास होगे। तो देखिए, लाइफ में कई एग्ज़ाम्स आएंगे, तो ज़रूरी नहीं कि भाई हर एग्ज़ाम में आप पास हो जाओ। तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया आप ये सोच लो कि भैया सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि लाइफ में कई स्टेजेस आएंगी जहाँ पे आप क्या है फेल होगे। कई बार क्या है आप उस स्टेज से भी बहुत आगे निकल जाओगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि भाई एक एग्ज़ाम में अगर फेल हो गए हो तो कोई बात नहीं, आप उस एग्ज़ाम में फेल जो हुए उससे कुछ सीखिए कि भाई क्या रीजंस हैं, किन कारणों से फेल हुए, और लाइफ में आगे बढ़ने का सोचिए। क्योंकि सुसाइड किसी भी चीज़ का क्या है हल नहीं होता है। अब इसके बाद यदि हम आपसे बात करें थर्ड पॉइंट की, तो देखिए थर्ड पॉइंट है, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए वो जो पाना चाहते थे या किसी एग्ज़ाम में पास होना चाहते थे वो नहीं हो पाते, तो फिर वो सोचते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे। देखिए, आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, अगर आप ये सोचते हो कि भाई सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे, अगल बगल वाले क्या कहेंगे, या आपके फ्रेंड्स होंगे वो क्या कहेंगे, ये क्या कर रहा है, ये तो कुछ भी नहीं कर पाया, अगर आपके अंदर ऐसी फीलिंग आती है तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपकी जो लाइफ है, जो भी आपको करना है और जो भी आप बनने वाले हो वो सिर्फ कुछ अपने लिए बनने वाले हो, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों?
क्योंकि देखो अगर आप कुछ अच्छे बनोगे तो अपने लिए बनोगे, और अगर किसी कम लेवल पे जाओगे वो भी अपने लिए जाओगे। तो देखिए आपको लोगों के बारे में बिल्कुल भी सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। देखिए लोगों की जो सोच होती है वो समय के अनुसार बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे बात करूं, अगर एक बच्चा मोबाइल से पढ़कर अगर अच्छे नंबर ले आता है तो माँ बाप कहेंगे कि भाई मेरा बच्चा क्या मोबाइल में पढ़ता था और अच्छे नंबर ले आया। और इसी जगह अगर वही बच्चा मोबाइल से पढ़ता तो था लेकिन उसके ख़राब नंबर आया, वो फेल हो गया, तो माँ बाप कहेंगे दिन भर फ़ोन में घुसे रहोगे तो क्या नंबर लेके आओगे। तो देखो चीज़ वही थी, मोबाइल से ही पढ़ना था, लेकिन एक जगह पॉजिटिव का आ गया, एक जगह नेगेटिव का आ गया। कई बार ऐसा होगा कि भाई जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, तो जो लोग तुम्हारी बुराई करने के लिए आते थे, घूमा करते थे, वही क्या है कल कहेंगे कि भैया हम तो जानते थे कि तुम बहुत कुछ कर ले जाओगे। ये ऐसी चीज़ बोलेंगे क्यों? क्योंकि आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो कि आप सक्सेसफुल हो चुके हो। तो इसलिए लोगों की जो सोच है, जो लोग सोचते हैं वो समय के अनुसार क्या बदलता रहता है, और किसी का सोचना से कोई भी आपको क्या फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए जो लास्ट पॉइंट है 4th नंबर का, वो है आपका, काफ़ी लोगों के दिमाग में आता है कि जैसे वो जो पाना चाहते थे या कुछ करना चाहते थे, फेलियर जब मिलता है, असफलता मिलती है, तो लगता है कि कुछ भी नहीं बचा अब तो सब कुछ खत्म, कुछ नहीं बचा, ये ज़िंदगी का लास्ट ऑप्शन था। तो देखो एक बात ये ध्यान रखना कि लाइफ में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अनलिमिटेड करियर ऑप्शंस हैं। कई लोग आप देखेंगे कि जो एक इस ऐसी उम्र में स्टार्ट करते हैं जिस उम्र में लोग करने की नहीं सोचते हैं। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जो 50 साल की एज पर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो 60 साल की उम्र पे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो देखो कोई जो एज होती है वो ये डिसाइड नहीं कर सकती कि भाई आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। देखो एज कम हो ज़्यादा हो, पढ़ाई आपकी कम हो ज़्यादा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो ऐसे कई बच्चे होते हैं जो बीए कर रहे होते हैं, समझ लो बीए कर रहे होते हैं, वो आईएएस बन जाते हैं। कई ऐसे इंटेलिजेंट डॉक्टर्स होते हैं जो डॉक्टर में होते हैं और वो आईएएस बनना चाहते हैं, वो नहीं बन पाते हैं। तो क्या इसका मतलब क्या वो बेकार हो गए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मेन चीज़ ये है कि कई बार ऐसा होता है कि भाई जो आप करना चाहते हो वो चीज़ें मिलेंगी, और कई बार ऐसा होगा कि भाई जो करना चाहोगे वो नहीं मिलेगा। तो इससे क्या है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि देखिए लाइफ में क्या है, ये जो उतार चढ़ाव हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, ये तो लाइफ में क्या है आते रहेंगे। और इन अप्स एंड डाउन से अगर डर जाओगे तो फिर क्या है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्फिडेंट होना। आदमी को क्या है, कॉन्फिडेंट बने रहना चाहिए। अब देखो जो सिचुएशंस होती हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या चेंज होती रहती हैं। कभी आपका जो टाइम है वो अच्छा आएगा, कभी बेकार आएगा, कभी बहुत बेकार आएगा, कभी बहुत अच्छा आएगा। उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप अपने आप को मैनेज कर ले जाते हो तो वो सबसे अच्छा पॉइंट होता है। तो देखिए लाइफ में क्या है, एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ हो आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। किसी भी चीज़ की आप बात कर लो, चाहे आप एग्ज़ाम की बात कर लो, चाहे बिजनेस की बात कर लो, चाहे आप लाइफ में किसी भी चीज़ की बात कर लो, हर चीज़ में अनलिमिटेड ऑप्शंस क्या है, अवेलेबल हैं। बस मेन चीज़ ये है कि आप उन ऑप्शन तक पहुंचने के लिए जो मेहनत है, जो प्रयास है, उसको आगे कंटिन्यू बनाए रखिए। और यदि कोई आपका प्रॉब्लम है, कोई आपका डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपनी राय क्या है आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए शेड्यूल लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।